हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने टॉपिक जो चल रहा था हमारा वो गुणी निर्देश तंत्रों में छद्म बल व कोरोलियस बल के मान, और उसमें हम उसके वेग रूपांतरण तक हम कंप्लीट कर चुके थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा त्वरण का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सीलरेशन। त्वरण का रूपांतरण। तो देखो बेटा, जो लास्ट में हमने जो निकाला था वेग रूपांतरण समीकरण, वेग रूपांतरण समीकरण के अंतर्गत हमको मिला था कि बी डैश इक्वल वी माइनस ओमेगा क्रॉस आर डैश। ये जो समीकरण है हमारी वेग रूपांतरण समीकरण कहलाती है। इसको मैं नाम दे रहा हूं समीकरण 1। एवं ये बी डैश वी माइनस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर ये कहाँ से आया था? इससे जो पहले समीकरण बना था, देखो ये किसके बराबर होगा? यदि मैं यहाँ से बी का मान निकालूं तो बी किसके इक्वल होगा? वी डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर डैश। या बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? डी आर बटे डी टी। बी डैश किसके बराबर होगा? डी डैश आर बटे डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर डैश। चूंकि आर वेक्टर किसके इक्वल है? आर डैश वेक्टर के। तो यहाँ पे मैं ये जो मेरा लिख रहा है आर डैश वेक्टर, यहाँ इसके इस स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं बेटा? आर वेक्टर। चलो वेक्टर लगा दो वेक्टर के रूप में। तो देखो डी बटे डी टी आर वेक्टर डी डैश बटे डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। तो इस आर वेक्टर से ये आर वेक्टर क्या हो गया? हम कैंसिल कर लें। अर्थात इस समीकरण से हमें समीकरण क्या प्राप्त होगा? डी बटे डी टी किसके बराबर होगा? डी डैश बटे डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस। ये आर पे लगाया, आर पे मतलब ये डी बटे डी टी को यदि मैं आर पे संकृत करता हूँ, इसको ऑपरेट करता हूँ इस संकारक को, तो हमें यहाँ ये जो समीकरण है हमारा समीकरण 2 इस समीकरण से क्या मिलेगा? डी बटे डी टी आर वेक्टर डी डैश बटे डी टी प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ऐसे ही मैं यदि इस समीकरण को किस पर संकृत करता हूँ? वेग पर, तो क्या मिलेगा मुझे? डी वी बटे डी टी डी डैश वी बटे डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस वी, ये तो मिलेगा। ठीक है बेटा, एक बार वापस समझते शुरू से। टॉपिक है हमारा त्वरण का रूपांतरण। तो त्वरण क्या होता है बेटा? ए बराबर होगा आपका डीवी बटे डी टी। अर्थात त्वरण का रूपांतरण किसकी सहायता से निकाल सकते हैं हम? वेग रूपांतरण समीकरण की सहायता से। और वेग रूपांतरण समीकरण में कल कंप्लीट किया था, उसके अंतर्गत हमने प्रूफ किया था कि v वेक्टर किसके इक्वल था? v डैश वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये आया कहाँ से? b वेक्टर किसके बराबर होगा? डी आर वेक्टर बटे डी टी। डी बी डैश वेक्टर किसके बताया था बेटा? डी डैश आर वेक्टर बटे डी टी प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर डैश वेक्टर था हमारा। चूंकि आर वेक्टर किसके इक्वल होता है? आर डैश वेक्टर के। तो इस आर वेक्टर के स्थान पर, आर डैश वेक्टर के स्थान पर क्या लिख सकता हूँ मैं? आर वेक्टर। अब देखो इस समीकरण को मैं क्या लिख सकता हूँ? डी बटे डी टी आर वेक्टर डी डैश बटे डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। अर्थात ये डी बटी डी टी कोई ऑपरेटर है, यदि इसको मैंने आर वेक्टर पर ऑपरेट किया तो मुझे क्या प्राप्त हुआ
डी डैश बटे डी टी प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। यदि मैं इस ऑपरेटर को बी पर वेलोसिटी पर ऑपरेट करता हूं तो देखो क्या मिलेगा बेटा, डी वी बटे डी टी बराबर डी डैश बटे डी टी प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। अर्थात हमारा जो वेग रूपांतरण समीकरण था उससे हमको प्राप्त होता है कि डी बटे डी टी जो इक्वल होता है डी डैश बटे डी टी प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, ओमेगा वेक्टर। तो इस समीकरण की सहायता से, या मैं कहूं इस संकारक को मैं वेग पर या कहूं वेलोसिटी पर क्या कर रहा हूं, मैं ऑपरेट कर रहा हूं, तो क्या मिलेगा हमको, डी बटे डी टी वी डी डैश बटे डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस वी। डी बटे डी टी क्या हो जाएगा बेटा, त्वरण, या ए बराबर डी बटे डी टी डी डैश वी बटे बराबर डी डैश वी बटे डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस वी। और वी की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं, ये जो v की वैल्यू, इसको मान लिया हमने समीकरण एक, जो वेग रूपांतरण समीकरण से v की वैल्यू क्या मिलेगी, तो देखो बेटा a वेक्टर बराबर मिलेगा हमको dv बटे dt, ये बराबर हो जाएगा d डैश बटे dt v डैश वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी डैश वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। क्या किया, डी बटे डी टी ऑपरेटर को वेलोसिटी वी पर ऑपरेट किया, उसके बाद हमें समीकरण मिला, उसके बाद वी वेक्टर की वैल्यू वेग रूपांतरण समीकरण जो कल हमने लास्ट टॉपिक किया था उसकी सहायता से काम हमने यहाँ रखी, तो हमें जो समीकरण प्राप्त होता है ए वेक्टर डी बी बटे डी टी किससे इक्वल, डी डैश बटे डी टी बी डैश वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस बी डैश वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो ये बनेगा ए वेक्टर, देखो डी डैश बटे डी टी वी डैश, अब ये ऑपरेटर इस पर ऑपरेट करेंगे हम, तो ये बनेगा हमारा डी डैश वी डैश वेक्टर बटे डी टी प्लस डी डैश बटे डी टी ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी डैश वेक्टर। इस ओमेगा का मल्टीप्लाई वी डैश वेक्टर से होगा, यहाँ लिख दिया, ओमेगा का मल्टीप्लाई ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर से होगा, यहाँ कर दिया। डी डैश बटे डी टी का मल्टीप्लाई वी डैश वेक्टर से होगा, डी डैश बटे डी टी का मल्टीप्लाई वी डैश वेक्टर के, डी डैश बटे डी टी का मल्टीप्लाई ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर से। अब जो नेक्स्ट स्टेप मिलेगी बेटा ध्यान से देखना, ए वेक्टर, ये क्या बन गया हमारा, एस डैश निर्देश तंत्र में त्वरण, तो ए वेक्टर इक्वल ए डैश वेक्टर प्लस डी डैश ओमेगा वेक्टर बटे डी टी क्रॉस आर वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर बटे डी टी प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी डैश वेक्टर।
देखो यहाँ क्या हो रहा है, हमारा अवकलन हो रहा है। तो यू अवकलन कैसे होगा, यू इंटू वी से, पहले यू का अवकलन किया, वी कांस्टेंट, उसके बाद वी का अवकलन किया, यू कांस्टेंट। तो जो ए वेक्टर की जो वैल्यू प्राप्त हुई, ए वेक्टर बराबर ए डैश वेक्टर प्लस डी डैश ओमेगा वेक्टर बटे डी टी क्रॉस आर वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस डी डैश आर वेक्टर बटे डी टी प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब देखो बेटा, चूंकि एस डैश जो निर्देश तंत्र था, हमने आपको बताया था एस डैश निर्देश तंत्र कैसा होगा, अजड़त्वीय है। तो एस डैश निर्देश तंत्र एक नियत कोणीय वेग ओमेगा से क्या कर रहा था, गुणन गति कर रहा है। अर्थात में कह कि जो हमारा ओमेगा है वो क्या है, कांस्टेंट। तो डी डैश ओमेगा बटे डी टी किसके इक्वल होगा, 0 के, क्योंकि किसी कांस्टेंट राशि का हम क्या करें, अवकलन करें तो वो क्या मिलेगा, 0। एवं डी डैश आर बटे डी टी किसके इक्वल हो जाएगा, बी डैश के। तो ये मान यदि जो समीकरण हमारा प्राप्त हुआ इसमें रखते हैं तो देखो क्या मिलेगा, ए वेक्टर बराबर ए डैश वेक्टर। अब देखो बेटा, ये डी डैश ओमेगा बटे डी टी क्या हो गया, 0 हो गया। डी डैश आर वेक्टर बटे डी टी क्या बन जाएगा हमारा, वी वेक्टर, और 0 से किसी का भी गुणा करो तो ये क्या बन गया, 0। तो ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी डैश वेक्टर, ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी डैश वेक्टर, तो क्या लिखेंगे इसको हम, 2 ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी डैश वेक्टर। उसके पश्चात क्या रहा, ये वाला पद प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। एक बार वापस समझ लो, डी डैश बटे डी टी क्या हो गया, 0, क्योंकि ओमेगा क्या है, कांस्टेंट, और 0 से किसी का गुणा करो तो 0। यहाँ था हमारा डी डैश आर बटे डी टी क्या बनेगा, बी डैश वेक्टर, और ये ओमेगा वेक्टर क्रॉस बी डैश वेक्टर प्लस का ये भी ओमेगा वेक्टर क्रॉस बी डैश वेक्टर क्या है, प्लस का 1 + 1 क्या लिख दिया हमने, 2 ओमेगा वेक्टर क्रॉस बी डैश वेक्टर। लास्ट क्या बचा हमारा, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो उपरोक्त समीकरण, ये जो समीकरण प्राप्त है हमको, ये त्वरण रूपांतरण समीकरण कहलाती है। यहाँ ए डैश क्या होता है बेटा, एस डैश निर्देश तंत्र, या बोलो वे घूर्णन तंत्र या अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में कण का त्वरण। जो हमारा ए डैश होगा वो कहलाता है हमारा घूर्णन निर्देश तंत्र या अजड़त्वीय निर्देश तंत्र या एस डैश निर्देश तंत्र में कण का त्वरण। और इसकी वैल्यू कितनी आई थी, जो ए डैश था हमारा, डी डैश वी डैश बटे डी टी। ए वेक्टर होगा बेटा एस निर्देश तंत्र या स्थिर निर्देश तंत्र या जड़त्वीय निर्देश तंत्र में कण का त्वरण। एवं टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी डैश वेक्टर, 2 ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी डैश वेक्टर, ये हमारा कोरोलियस त्वरण, कोरोलियस त्वरण या कोरोलियस एक्सेलरेशन। एवं ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये कहलाता है हमारा अभिकेंद्रीय त्वरण या सेंट्रिपिटल
एसिलेशन। तो ये तो हमारा टॉपिक था बेटा त्वरण का रूपांतरण समीकरण। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बल रूपांतरण, बल का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स। देखो बेटा हम सभी जानते हैं F बराबर क्या होगा ma। यदि मैं जो त्वरण का रूपांतरण समीकरण आया था उसमें m का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा हमारा बल का रूपांतरण समीकरण। तो देखो बेटा ये त्वरण का रूपांतरण है। यदि मैं इस समीकरण का नाम देता हूं समीकरण कैपिटल ए, समीकरण कैपिटल ए में या ब्लू में त्वरण रूपांतरण समीकरण में द्रव्यमान m का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा m a वेक्टर बराबर m a डैश वेक्टर प्लस 2 m। तो देखो बेटा क्या बनेगा हमारा m a वेक्टर बराबर m a डैश वेक्टर प्लस 2 m ओमेगा वेक्टर क्रॉस v डैश वेक्टर प्लस m ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। क्या किया हमने कि त्वरण रूपांतरण समीकरण में दोनों ओर किसका मल्टीप्लाई कर दिया हमने द्रव्यमान m का। यदि मैं यहाँ से m a डैश वेक्टर की वैल्यू निकालते हैं हम बेटा, देखो m a डैश वेक्टर की वैल्यू चाहिए तो ये इधर जाएंगे, किसके हो जाएंगे माइनस के, किसके बराबर आएगा m a वेक्टर माइनस 2m ओमेगा वेक्टर क्रॉस v डैश वेक्टर माइनस m ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। तो क्या बना f डैश वेक्टर बराबर f वेक्टर माइनस 2m ओमेगा वेक्टर क्रॉस v डैश वेक्टर माइनस m ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। उपरोक्त समीकरण बल रूपांतरण समीकरण कहलाती है। F डैश क्या हो जाएगा गुणी निर्देश तंत्र में कण पर बल, और F क्या हो जाएगा स्थिर निर्देश तंत्र में, या F डैश होगा हमारा S डैश निर्देश तंत्र में, या जड़त्वीय निर्देश तंत्र में, या गुणी निर्देश तंत्र में कण पर बल। F वेक्टर कहलाएगा हमारा स्थिर निर्देश तंत्र में या जड़त्वीय निर्देश तंत्र में कण पर कार्यरत बल, जबकि ये यहां से लेके यहां तक तो या इसको लिखता हूं मैं F डैश वेक्टर बराबर F वेक्टर प्लस आवासी। तो आवासी को निरूपित कर रहा हूं मैं FC, कोरोलियस बल से कर रहे हैं इसको, आवासी F वेक्टर। देखो बेटा क्या F डैश वेक्टर किसके इक्वल F वेक्टर, और ये पूरा किसके बराबर माना हमने F वेक्टर। यहाँ देखो F वेक्टर जो होता है हमारा S निर्देश तंत्र में कण पर कार्यरत बल, F डैश वेक्टर S डैश निर्देश तंत्र में कण पर कार्यरत बल, और F वेक्टर होता है वो होता है बेटा आवासी बल। अर्थात माइनस 2m ओमेगा वेक्टर क्रॉस b डैश वेक्टर माइनस m ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा वाला पद ये क्या कहलाता है हमारा आवासी बल।
अब आवासी बल आ गया, आवासी बल या छदम बल एक ही बात है। अब हम ज्ञात करते हैं कोरोलियस बल। कोरोलियस त्वरण क्या था हमारा, 2 ओमेगा क्रॉस बी डैश वेक्टर। तो उपरोक्त समीकरण में ये जो बल है ये तो कहलाता है हमारा आवासी बल या छदम बल, इसको ही हम कोरोलियस बल भी कहते हैं। ये तभी कार्य करता है जब कण घूर्णन अक्ष के सापेक्ष गतिशील हो तथा एम ओमेगा क्रॉस ओमेगा वेक्टर, ये कहलाता है हमारा, वापस समझो बेटा, देखो क्या करना है यहां तक। एस डैश निर्देश तंत्र में या गुणित निर्देश तंत्र में या एडत्व निर्देश तंत्र में कण पर कार्यरत बल एफ वेक्टर हो जाएगा। एस निर्देश तंत्र में, स्थिर निर्देश तंत्र में, जड़त्वीय निर्देश तंत्र में कण पर कार्यरत बल। जबकि ये पूरा समीकरण, इसको नाम दिया हमने एफ वेक्टर, ये कहलाता है हमारा आवासी या छदम बल। अब इसमें भी देखो एक पद ये रहा और एक पद ये रहा, तो ये जो वाला -2m ओमेगा वेक्टर क्रॉस बी डैश वेक्टर, ये कहलाता है हमारा कोरोलियस बल। जबकि ये वाला -m ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये कहलाता है हमारा अपकेंद्रीय बल। ठीक है। एफ डैश वेक्टर क्या हुआ, एस डैश निर्देश तंत्र में किसी कण पर कार्यरत बल। एफ वेक्टर क्या हुआ, एस निर्देश तंत्र में कण पर कार्यरत बल। कि -2m ओमेगा वेक्टर क्रॉस बी डैश वेक्टर क्या कहलाता है, कोरोलियस बल। माइनस आ रहा है क्योंकि छदम बल या आवासी बल हमेशा कहाँ कार्य करते हैं, विपरीत दिशा में। -m ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, मैंने आपको बताया था अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये -m ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर क्या कहलाता है हमारा, अपकेंद्रीय बल। एस डैश निर्देश तंत्र में कण पर कार्यरत बल, एस निर्देश तंत्र में कण पर कार्यरत बल, कोरोलियस बल, अपकेंद्रीय बल। ये था हमारा बल रूपांतरण अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स। एफ डैश एस डैश निर्देश तंत्र में या गुणित निर्देश तंत्र में या त्वरित निर्देश तंत्र में या अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में कण पर कार्यरत फोर्स। एफ एस निर्देश तंत्र में या स्थिर निर्देश तंत्र में या एक समान वेग से गतिशील निर्देश तंत्र में या जड़त्वीय निर्देश तंत्र में कण पर कार्यरत बल। एफ वेक्टर कहलाता है हमारा आवासी बल या छदम बल। एफ वेक्टर का जो मान था हमारा -2m ओमेगा क्रॉस वी डैश वेक्टर -m ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। इसमें ये जो पहला वाला पद है ये कहलाता है हमारा कोरोलियस बल, जबकि ये दूसरा वाला पद है ये कहलाता है हमारा अपकेंद्रीय बल। तो यहाँ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब अलग से स्पेशल पढ़ते हैं कोरोलियस बल को। कोरोलियस फोर्स है वो क्या होता है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कोरोलियस फोर्स। कोरोलियस बल, कोरोलियस फोर्स अभी हमने बताया था एफसी बराबर होता है हमारा -2m ओमेगा क्रॉस बी वेक्टर या बी डैश वेक्टर। यदि कोणीय वेग ओमेगा से गुणन करने वाले तंत्र के सापेक्ष m द्रव्यमान के पिंड का वेग क्या है हमारा v डैश,
m द्रव्यमान के पिंड का वेग क्या है हमारा b डैश, कोणीय वेग ओमेगा। हमने आपको बताया था एस निर्देश तंत्र स्थिर, एस निर्देश तंत्र एक अजड़त्व निर्देश तंत्र है, वो कोणीय वेग ओमेगा से क्या कर रहा है, गुणन गति कर रहा है। अब बोल रहे हैं हम यदि कोणीय वेग ओमेगा से गुणन करने वाले तंत्र के सापेक्ष यदि m द्रव्यमान के पिंड का वेग क्या है b डैश वेग से गतिशील है, तो पिंड पर कार्यरत कोरोलियस फोर्स किसके बराबर होगा, -2m ओमेगा वेक्टर क्रॉस b डैश वेक्टर, और a वेक्टर क्रॉस v वेक्टर किसके बराबर होगा बेटा, AB साइन थीटा। तो FC बराबर आएगा हमारा -2m ओमेगा v डैश साइन थीटा। कोरोलियस बल का मान ओमेगा तथा v डैश के अतिरिक्त इन दोनों के मध्य जो बनने वाले कोण थीटा पर भी निर्भर करता है। अर्थात देखो कोरोलियस बल का मान m तो द्रव्यमान तो फिक्स रहेगा, 2 फिक्स है, किस पर निर्भर करेगा, ओमेगा पर, किस पर निर्भर करेगा, b डैश पर। इन दोनों के साथ साथ इन जो दोनों के मध्य जो कोण बन रहा है थीटा, उस पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। तो थीटा के लिए इसमें 3 कंडीशन बनती हैं। देखो बेटा, केस फर्स्ट, यदि निर्देश तंत्र में ओमेगा पैरेलल है b डैश वेक्टर के, कोणीय वेग और रेखीय वेग परस्पर कैसे हैं, समांतर हैं या पैरेलल हैं। अर्थात दोनों के मध्य थीटा बराबर क्या है 0 डिग्री, और साइन 0 किसके इक्वल 0 के। FC किसके बराबर था हमारा -2m ओमेगा v साइन थीटा, साइन 0 क्या हो गया 0, और 0 का किसी से भी गुणा करो तो 0। तो उस कंडीशन के अंतर्गत जो कोरोलियस फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी होती है 0। अर्थात गुणन करते हुए पृथ्वी में तंत्र का गुणन अक्ष के अनुदिश गति, यदि गुणन करते हुए पृथ्वी तंत्र में गुणन अक्ष के अनुदिश गति करे तब कार्यरत कोरोलियस फोर्स का मान क्या होता है 0 होता है। सेकंड कंडीशन है या केस सेकंड, यदि ओमेगा परपेंडिकुलर v डैश, अर्थात कोणीय वेग और रेखीय वेग परस्पर क्या हो लंबवत, तो इस कंडीशन में थीटा क्या आएगा 90 डिग्री, और साइन 90 कितना होता है बेटा 1 होता है। और कोरोलियस फोर्स FC बराबर -2m ओमेगा v साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1। अर्थात इस कंडीशन के अंतर्गत जो कोरोलियस फोर्स की जो वैल्यू प्राप्त होती है FC बराबर -2m ओमेगा v डैश। यह माइनस चिन्ह तो बस ये शो करता है कि ये कैसा फोर्स है, कोरोलियस फोर्स। और इस टाइम जो वैल्यू मिलती है अर्थात कोरोलियस फोर्स मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होती है -2m ओमेगा v डैश। अर्थात कण गुणन करते हुए तंत्र अथवा पृथ्वी के लंबवत कार्य करता है, तो उस कंडीशन के अंतर्गत कोरोलियस फोर्स का मान मैक्सिमम प्राप्त होता है। अर्थात यदि कण पर कार्यरत कोरोलियस बल, अर्थात यदि कण पर कार्यरत बल का मान वास्तविक बल व आभासी बलों के सदिश योगों के तुल्य लिया जाए, या कहें कण पर जो वास्तविक बल है उसका मान किसके बराबर लें हम, आभासी बल और वास्तविक बलों के मध्य सदिश योग के तुल्य, तो अजड़त्व भी है या गूढ़े निर्देश तंत्रों में भी कण की गति के या पिंड की गति के या न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार ही होती है। कहने का मतलब यह है, यदि कोई मेरा कण है, इस पर कार्यरत मुझे कार्यरत बल निकालना है, कुल बल किसके बराबर हो, आभासी बल प्लस वास्तविक बल, तो उस कंडीशन के अंतर्गत इस कण की जो गति है वो न्यूटन की गति के अनुसार ही होती है, या कहीं न्यूटन की गति के नियमों की पालना होती है। कब, जब इस कण पर कार्यरत कुल बल का मान इसके वास्तविक बल प्लस आभासी बलों के योग के होता है, उस कंडीशन के अंतर्गत इस कण की जो गति वो न्यूटन की गति के नियमों के अनुरूप ही होती है। नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे पृथ्वी के सापेक्ष गति।